बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा दिखाया था कि बकरियों के जो बच्चे हैं इनके लिए हमने ज़मीन से 3 फुट ऊंचा एक खुड्डा सा बनाया है। इसको आप एलिवेटर फ्लोर कह सकते हैं या एलिवेटर केज कह सकते हैं बेसिकली। तो ये कैसे बनाया है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई वो भी बताता हूँ, और अब तक इसके क्या फ़वाइद सामने आए वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपको बांस नज़र आ रहे होंगे, तो ये बांस कटे हुए मेरे पास पड़े हुए थे। बांसों से कोई ना कोई आड़ जुगाड़ में करता रहता हूँ, पसंद भी बड़े हैं मुझे। तो मैंने क्या किया कि सिंपल मोटे बांस इस तरह से लगाए हैं वर्टिकल, और इनके ऊपर ये कटे हुए बांस इस तरह से लगा दिए, ठीक है। और यही मेरा इरादा था कि इनको मैं यहीं पक्के कर दूंगा और इनके ऊपर पराली डाल दूंगा। मौसम थोड़ा चेंज हो गया, पराली थोड़ी सी लेट हुई है, उतनी मिली नहीं। तो क्योंकि पराली डालते हैं ना तो उसका बेड बन जाता है और वो सर्दियों में बड़ा बेहतरीन रहता है। तो फिर ये मसला नहीं बनना था, ये बीच में जो खला है उसमें जानवरों के पाँव वगैरह भी नहीं जाने थे और ये चुभना भी नहीं था। लेकिन क्योंकि पराली अरेंज नहीं हुई, दूसरा ये है कि गर्मी, एक बार मौसम थोड़ा चेंज होकर दोबारा गर्मी काफ़ी सख्त हो गई है हमारे इलाके में। तो इस चीज़ के पेश नज़र मैंने इसके ऊपर जो है वो फटे रख दिए हैं। फटे कौन से? ये वाले फटे, ये आते हैं सोलर पैनल जिनमें आते हैं ना, उनमें आते हैं ये। तो क्योंकि हमारा ये भी काम है तो वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वरना आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं। तो ये भी, इसमें कई किस्म के आते हैं, जो ज़रा अच्छे गत्ते का आता है वो अच्छी मार उठा जाता है। तो ये देखें आप, ये हमने उन्हीं बांसों के ऊपर, नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से समझ आएगी। ये देखें, इस तरह से बांस लगाए हैं, ये नीचे सपोर्ट के लिए बांस लगाए हैं, थोड़े से पिलर निकाले हैं उनके ऊपर, ताकि प्रॉपर जितना भी वज़न आए ये नीचे गिरे नहीं। और ऊपर हमने इन्हीं बांसों के ऊपर ये फटे रख दिए, ठीक है। यहाँ भी बांस इस्तेमाल किया, ये भी बांस लग गया इस तरह से, और इस तरफ जो है वो ये मुकम्मल जाली लग गई, ये ऊपर से नीचे तक ये कंप्लीट जाली से बंद कर दिया। इसी तरह अगर आप वो सामने देखें तो वहाँ भी कंप्लीट जाली लगी हुई है। लेकिन उन दिनों में जब ये लगाया तब इस हिसाब से हमने बनाया, क्योंकि हमारे इलाके में ज़्यादा टाइम गर्मी होती है, तो हवा की क्रॉसिंग वगैरह, हवादार होना, ठंडी हवा लगना, ये ज़्यादा अहम है। तो इसको ओपन सा बनाया है। लेकिन क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनको बंद करते चले जाएंगे। जिस तरह हमने इस साइड पे ये लगा दी, फ्लैक्स लगा दी, उस साइड पे हमने लकड़ी का फिर पैलेट लगा दिया, खड़ा कर दिया, तो ये 2 साइड से तकरीबन बंद हो गया। इस साइड से ये वैसे अंदर आ जाता है, और ये वाली जो साइड है इससे धूप पड़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए और वैसे सारे जानवरों के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मेरा ख़र्च ना होने के बराबर है, क्योंकि आलमोस्ट ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, और ये बनाया इसलिए था कि मैं अपने इलाके के हिसाब से एक बार इसे बना के देख लूँ, क्योंकि हर चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होती। कुछ चीज़ें आपकी ब्रीड, आपके इलाके के हिसाब से सूट नहीं भी करती होती। तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ एक बंदे को सूट कर रही है तो दूसरे को भी करे। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई इस तरह की डेड इन्वेस्टमेंट नहीं की कि मैं इसके ऊपर एंगल भारी ला के लगा दूँ, या इसके ऊपर मैं फटियाँ लगा के वो प्रॉपर जैसे बनना चाहिए वैसे बनाऊँ। तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस हुआ है। एक तो ये है कि बच्चों में किसी किस्म के जूं चीचड़ों वगैरह से काफ़ी बचत है। सफाई आसान है, सबसे बड़ी चीज़ है। जितनी सफाई रहेगी उतने जरासीम के मसाइल कम आएंगे, उतने आपके बच्चों में जो है वो मोर्टेलिटी के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके साथ साथ एक चीज़ हम और कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हम बोतल से दूध देते हैं, तो हमने एक केज और भी बनाया हुआ है साथ में। ये केज है कि अगर सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, रात को सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम बच्चों को इस केज में कर देते हैं। और अभी ये इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि जब हमने दूध पिलाना होता है, यहाँ हम स्टैंड पे बोतलें लगाते हैं, तो बच्चों को निकालते हैं, इस स्टैंड पे लगाते हैं, 5-5, 10-10 बच्चे करके, जो बच्चे दूध पीते जाते हैं उनको इस केज में कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम बच्चों को जब सारे पी लेते हैं तो हम वापस उनको ये खुली जगह पे छोड़ देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो हैं वो जगह भी स्विच करते रहते हैं। जब बच्चों को इधर करना है इस जगह की सफाई हो जाती है, जब बच्चों को इधर से निकाल के उधर करना है तो इस जगह की सफाई हो जाती है। तो ये भी बड़ा एक कह लें कि अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है।
तो बच्चों को जब आपने सुबह लेना है बकरियों का, और बच्चे आने से पहले आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है, इन चीज़ों को अरेंज कर लेना है। तो आप देखें कि ये आपके सामने मिसाल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई लाखों रुपए नहीं लगे हुए, कुछ हज़ार में सिर्फ ये बनाया है, और इसका अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा जो हो रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया, और उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह इसका आगे भी फ़ायदा ही होगा। सर्दियों में भी हम इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। हम इसको, क्योंकि इसकी ऊंचाई कम है, तो हम इसको बंद बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो ऊपर हम इस एंगल में हम इसके सामने तरपाल लगा सकते हैं, इधर से भी हम बंद कर सकते हैं, जो सुबह धूप निकले तो इधर से उठा दें। तो ये एक मुकम्मल बंद भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो है वो ये आप कह सकते हैं कि जगह भी खुली रहेगी। उसके अलावा जैसे ये मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में आप धुनी भी नीचे लगा सकते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता दुखती रहे, तो उससे भी ये फ़ायदा होता है कि वो जगह जो है वो ज़रा ये मक्खियों से, मच्छरों से ज़रा महफूज रह जाती है। तो वैसे अगर ज़मीन पे हों तो फिर आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप बच्चों के पास रखेंगे तो वो उसके अंदर जाएंगे। तो ये जी एक छोटी सी प्रैक्टिस थी जो आपके साथ शेयर कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इसके काफ़ी खातर खा फ़ायदे महसूस हो रहे हैं। और बस दुआ करें ये तोड़ चढ़ जाएँ। ये जब तक कोई 6-8 माह के नहीं होते ना, फार्मर की का सांस सूखा होता है, जो हकीकत है। तो अल्लाह ताला करम करे जी सबके लिए आसानियाँ करे। दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा सब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।